Hello students, I hope you all are well. Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. Zero for the following at y is equal to px from the given graph is. यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका y is equal to px है और x एक्सिस पर ये जो कर्व बना है ये कहीं पर भी कट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है इसका आंसर होगा डी 0। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px इज शोन, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इज। यहाँ पर देखो x जो है वो आपको मिलेगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, तो टोटल 4 आपको जीरो मिल रहे हैं, तो आपका आंसर होगा ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF ऑफ 253 एंड 440 इज 11 एंड LCM इज 253 इंटू आर। हमें यहाँ पर आर की वैल्यू निकालनी है। मैं यहाँ पर अपना रिलेशन यूज कर सकती हूँ कि LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर्स। तो यहाँ पर आपके जो HCF है वो है 11 और HCF को मैं 11 की जगह पुट कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पर LCM है 253 इंटू आर और HCF है 11 और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर बनेगा 253 इंटू 440। इस इक्वेशन से मैं इजीली R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। 253 से कट हो जाएगा और 11 से 440 कट हो सकता है, ये बनेगा 40, तो मेरे पास R की वैल्यू आ गई 40। So the correct answer is B 40. D is equal to LCM of 36 and 198 and find the value of D. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, टेढ़ी मेढ़ी भाषा में लिखा हुआ, लेकिन सिंपली हमें सिर्फ LCM निकालना है 36 और 198 का। 36 के लिए हमें पता है पहले 2 18 देन 2 9 और उसके बाद 3 3। इसी तरह से 198 के लिए निकालेंगे 2 9 देन 3 3 उसके बाद 3 को फिर करेंगे 11। एलसीएम निकालने के लिए हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है, 2 की हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 2 और आपके पास 3 की हाईएस्ट पावर है 3 की पावर 2 सॉरी, और एक 11 भी है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 396। इसका मतलब है हमारा जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ए 396। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005। हमारे पास 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मेथड है, इसे यूज करेंगे। 5 1 5 0 0 5 1 5, अब ये 7 से जा सकता है, 7 1 7 7 4 28 और 7 3 21। अभी 11 की टेबल में जाएगा, 11 1 11 3 और 13 1। लेकिन क्वेश्चन में ना उसने आपसे पूछा हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर, तो यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास 1 2 3 और 4 फैक्टर्स है, तो आपका आंसर होगा बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ P and Q आर टू प्राइम नंबर्स देन LCM ऑफ P and Q। LCM होगा PQ, लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो एक एग्जाम्पल से मैं समझा सकती हूँ। अगर मेरे पास नंबर है 2 और 3 तो हमें पता है ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, और अगर इन दोनों का अगर मुझे LCM निकालना पड़ेगा तो आपको पता है कि ये दोनों ही जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आएगा LCM का 6। तो क्योंकि ये दोनों प्राइम थे तो इनका मल्टीपल ही LCM बना। इसी तरह से P और Q जो है उनका LCM भी P इंटू Q ही आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में लिखा है इफ HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 65m minus 117 देन द वैल्यू ऑफ m। देखो HCF 65 और 117 का जो भी आएगा वो डेफिनेटली
किसके इक्वल होगा 65m माइनस 117, क्योंकि लिखा गया है कि HCF को हमें एक्सप्रेस किस में करना है 65m माइनस 117 को। हमारी इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी और इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें मिल जाएगी वैल्यू ऑफ B। तो चलो सबसे पहले निकाल लेते हैं HCF ऑफ 65 एंड 117। 65 को हमें पता है 5 से ले जाना है, 5 1 जा 5 3 जा 13 1 जा, और 117 के लिए भी मैं शुरू करूंगी सबसे पहले 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 13 जा एंड 13 1 जा 13। HCF में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उठाते हैं और यहाँ पर हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 13, तो हमारा HCF भी बनेगा 13। लेकिन यहाँ क्वेश्चन का एंड नहीं होता, अब मुझे इस 13 को इक्वल रखना पड़ेगा अपनी इक्वेशन के, जो कि दी है हमें 65m माइनस 117। सबसे पहले 117 ट्रांसपोज होगा 13 के साथ और ये बन जाएगा 130, विच इज इक्वल्स टू 65m। अब m और 65 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 65 130 के साथ जाके होगा डिवाइड। 130 को 65 के साथ डिवाइड करेंगे, 13 1 जा 13 5 जा एंड 5 2 जा, तो फाइनली वी आर गेटिंग द आंसर विच इज 2। तो आप इसका आंसर लेंगे B2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 125 एंड 70 लीविंग रिमाइंडर 8 एंड 5 रिस्पेक्टिवली इज। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए 125 में से आप 8 को माइनस करेंगे तो आएगा 117, और 70 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 65। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी HCF निकालना था और यहाँ पर भी विच डिवाइड्स की बात हो रही है तो हमें HCF ही निकालना है, और हमें पता है कि इसका HCF हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था 13 आ रहा था, तो यहाँ पर भी हम 13 ही लेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर है वो आ चुका है D13, क्योंकि हमें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालना था जो 125 और 70 को लीविंग रिमाइंडर 8 और 5 के बाद डिवाइड कर पाए। तो हमारा आंसर है 13, तो आप इसका आंसर लगाएंगे D13।